नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमेशा अच्छे रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत जैसे कि मैं टीजीटी और पीजीटी की तैयारी आपके लिए करवा रहा हूं, जिसमें मैं व्याकरण पोर्शन लेकर के चला हूं, व्याकरण करा भी रहा हूं। तो आज जो टॉपिक हमारा है कारक है, तो कारक पे आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं और कारक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पे आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले कारक की परिभाषा पढ़ते हैं, तो देखते हैं, पढ़ते हैं कारक। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, ठीक है, हमेशा याद रखना है कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, का वाक्य के अन्य पदों, विशेषता क्रिया। अन्य पद क्या होता है? मतलब संज्ञा सर्वनाम के अलावा जो अन्य पद होता है वो कौन सा पद आपका? क्रिया होता है, ठीक है। क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा समझ लीजिए, कारक का संबंध क्रिया से होता है, अर्थात जिस कारक का संबंध क्रिया से बताया जाए, ठीक है, वही आपके कारक होते हैं। अर्थात जिसका संबंध विशेष रूप से किससे होता है? क्रिया से होता है। कारक क्या है? बिना क्रिया के संबंध से कैसे बता सकते हो? अगर संबंध कारक का क्रिया से नहीं होगा तो फिर सेंटेंस में आप कारक बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विशेष रूप से, है ना, कारक का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पद कौन से हैं जिससे विशेषता क्या है? विशेष रूप से क्रिया, अर्थात जिसका संबंध क्रिया से हो उसे कारक कहते हैं। जिसका संबंध क्रिया से हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रावण ने, ठीक है, देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां पे हम देखते हैं, बाण से मारा, राम क्या है? हमारा कर्ता है, ठीक है, और राम के द्वारा किस चीज से, अर्थात साधन कौन सा प्रयोग किया जा रहा है? तो राम के द्वारा जो साधन है वो क्या है? बाण है, ठीक है। और किसको मारा जा रहा है? रावण को मारा जा रहा है, ठीक है। सिंपल सा समझेंगे, इस वाक्य में राम क्रिया है, इस वाक्य में राम देखेंगे क्रिया मारा का करता है, तो क्रिया हमारा क्या है? मारा, अर्थात ये जो मारना शब्द दिया है ये हमारा क्या है? क्रिया शब्द है, ठीक है। मारना हमारा क्या है? क्रिया है। तो अब इसमें देखेंगे कारक का संबंध किससे बताया जा रहा, तो देखिए, बाण से मारा, तो बाण से मारा, मारा तो हमारा क्रिया है, लेकिन कारक हमारा कहाँ है? बीच में से लगा हुआ है ना हमें, ठीक है। तो बाण से मारा, तो यहां से का संबंध किससे है? मारा से, ना, क्रिया से है। तो देखेंगे क्रिया इसमें मारा का करता है, ठीक है। राम क्या है? क्रिया जो है ना उसका करता है, रावण इस क्रिया का कर्म है। रावण क्या है? इस क्रिया का कर्म होता है। बाण से, ठीक है, आप बताते हैं बाण से यह क्रिया संपन्न की गई, अतः बाण क्रिया का साधन होने से करण है कारक। सिंपल सी बात है ना। इसमें राम तो जानते हैं करता है ना, तो लेकिन राम के द्वारा साधन अपनाया किसे गया? बाण को अपनाया गया, बाण है साधन। लेकिन यहाँ पे से जो चिन्ह दिया है, बाण से मारा, तो से संबंधित क्या? से हमारा क्या कारक है? वो भी कौन सा कारक है? साधकतम करणम, अर्थात करण कारक है। तो से का संबंध किससे है? मारा, अर्थात क्रिया कौन सी हमारी? मारना है ना, तो इससे संबंधित है। यहीं पे डेफिनेशन में बताया गया है, विशेष रूप से जिसका संबंध क्रिया से हो उसे कारक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे से का संबंध किससे है? क्रिया से है। तो इस वजह से अतः बाण क्रिया का साधन होने से यहाँ पे करण कारक है। सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? प्रश्न पूछे जाते, कभी कभी पूछ लिया जाएगा, संप्रदान का चिन्ह कौन सा है, अपादान का कौन सा है, या कर्म का कौन सा है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो समझेंगे कि इसमें कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। इन कारकों के नाम एवं उनके कारक चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा याद करिए, संस्कृत में अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, संस्कृत में कारकों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। संस्कृत में आपके जो ये 2 आ जाते हैं, संबंध और संबोधन, ये 2 नहीं प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखना। संस्कृत में 6 होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के अंतर्गत 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हम 8 की चर्चा करेंगे। अगर संस्कृत पढ़ते होते तो सिर्फ हम 6 कारकों की चर्चा ही करते।
संस्कृत में कौन से हटे होते हैं? आपका ये संबंध हट जाता है और संबोधन, ये दो नहीं होते, बाकी आपके 6 होते हैं कारक ने। और लेकिन हिंदी में हम 8 ही पढ़ेंगे। तो सिंपल बात है, देखेंगे यहाँ आप दिया हुआ है कर्ता ने, अब उसका चिन्ह भी इधर मैंने चिन्ह दे दिया, इधर आपके कारक दे दिया है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपके कारक हैं। अब इनके चिन्ह कौन से हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान, ठीक है, अपादान से क्या है? अलगाव, अर्थात अलग हेतु, मतलब कोई चीज दूसरे वस्तु से जब अलग हो रही तो वहां पे ये अपादान से का प्रयोग करते हैं। और करण वाला जो से होता है वो साधकतम होता है, साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये अंतर है। संबंध काकी के, अधिकरण में यहाँ पर संबोधन हे हरे, ठीक है। इस तरह के आपके ये 8 कारक हैं हिंदी भाषा के अंदर, इनको अच्छे से याद कर लो, प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी तरह। यह संबंध का बताइए कौन सा चिन्ह है? तो संबंध का क्या है? काकी के। या अधिकरण का चिन्ह बताइए, तो मैं यहाँ पर, ठीक है। या संबोधन का, या मान लीजिए कर्म का पूछा जा सकता। इस तरह के चिन्ह भी पूछे जाते हैं, प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि कारक आपको याद करने बहुत आवश्यकता है। सिंपल सी बात है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग हेतु, है ना, संबंध काकी के, अधिकरण में यहाँ पर संबोधन हे हरे। इस तरह से आपके संबंध ये कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है? अब इसमें प्रश्न आते हैं, एक सिंपल सा प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक सेंटेंस दिया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहां पे पेड़ से पत्ते गिरते, अब इसमें पूछेंगे पेड़ से, यहां पे पेड़ से अर्थात इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। तो पेड़ से, ये जो से दिया है, इसमें कौन सा कारक है? करण है या संप्रदान है या अपादान है या कर्म है? तो कौन सा कारक है? तो हमने आपको से दोनों का अभी अंतर बता देते हैं। 2 से, करण में से होता है और अपादान में, दोनों का अंतर हमने। तो जो करण वाला से होता है वो साधन के रूप में प्रयोग किया है, साधकतम करणम, ये सूत्र संस्कृत का है, साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। लेकिन अपादान का जो से होता है वो अलगाव, अर्थात अलग हेतु के लिए प्रयोग किया जाए। किसी, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती तब वहां पे ये से का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे क्या है? पेड़ से पत्ते गिर रहा था, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, पेड़ से पत्ते टूटे वो अलग होकर जमीन पे गिर रहे हैं ना, इसलिए यहां पे ये जो से है वो करण नहीं अपादान कारक होगा। यहाँ पे बहुत लोग बच्चे कंफ्यूजन में करण वाला से का जो होता है वहीं पे इस पे टिक कर देते हैं, लगा देते हैं। कभी भी ये गलती मत करना, जहां पर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से अलग हो रही है तो वहां पे हमेशा याद करना जो अपादान वाला से है वो प्रयोग किया जाएगा। और जब कोई वस्तु किसी चीज से जुड़ी है या साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगी वहां पे आपका करण वाला से। जैसे मोहन पेन से लिखता है, सिंपल सा है, लिख देते, दोनों में अंतर। मोहन पेन से पत्र लिखता है, ठीक है। मैंने 2 सेंटेंस लिख दिया, दोनों में देखेंगे ठीक है, ये दोनों सेंटेंस मैंने लिख दिया है। मोहन पेन से पत्र लिखता है, एक है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं। दोनों में हम देखेंगे यहां पे भी एक से है और यहां पे भी से है, दोनों कारक हैं। तो इस दोनों में अंतर क्या है? एक में क्या है? साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा, दूसरा से क्या है? अलगाव, अर्थात अलग हो, किसी दूसरे वस्तु को, मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग कर रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर है। ये जो पेन से, अर्थात पेन क्या है? साधन है। किसका साधन है? कर्ता क्या? मोहन का। मोहन पेन से कार्य कर रहा, साधन के रूप में प्रयोग कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे करण होगा कारक, और यहाँ पे अलग हो रहा है इसलिए पेड़ से पत्ते गिरते, अर्थात पेड़ से पत्ते अलग हो रहे, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस आपके पूछे जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जिसे पूछ लिया गया है ना, राजा के पुत्र का या दशरथ के पुत्र का नाम राम था, दशरथ के पुत्र का नाम राम था। अब पूछ देंगे सिंपल है, पुत्र का। अब पुत्र का में बताएंगे कौन सा कारक है,
है ना। पुत्र का में कौन सा कारक है, या पूछ लेंगे दशरथ के पुत्र। अब इसमें पूछ सकते हैं कौन सा कारक, तो कौन सा है, इसमें संबंध बताया जा रहा है। काकी के में क्या आता है, क्या एक पद दूसरे पद से जोड़ता है। संबंध क्या होता है, जब किसी एक पद को दूसरे पद से जोड़ दे, अब तो वो संबंध होता है ना। तो यहाँ पे एक दूसरे, अब यहाँ पे राम का संबंध किससे स्थापित की जा रही, दशरथ से की जा रही है ना। तो दशरथ का पुत्र है ना राम, तो दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या चिन्ह प्रयोग करते हैं, का की के का प्रयोग करते हैं। का करेंगे, या की का या के का प्रयोग करेंगे, तो ना। तो इस तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं, है ना। अब कवियों में श्रेष्ठ कालिदास माने जाते हैं, एक सेंटेंस पूछा जाता है, कवियों में श्रेष्ठ कालिदास माने जाते हैं। तो कवियों में श्रेष्ठ, है ना, तो में चिन्ह किसका है, तो पूछा जा सकता है कवियों में, आप बताइए कौन सा कारक है। तो कवियों में अधिकरण, है ना, तो अधिकरण आ जाएगा। अधिकरण में आप जाएंगे में या पर। तो इस तरह से आपके सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो और बात करेंगे, अब सिंपल सा बात है। अब कहते हैं संबोधन में, हे राम आज आप कहां हो, है ना, ऐसे करके पूछ लीजिए। अब जब भी है, अरे ये क्या हो गया, ऐसे करके मतलब भाव होते हैं ना, पूछते, अरे ये क्या हो गया। हे राम आज बहुत गर्मी है, लोग बोलते नहीं है, ऐसे करके बोल देते हैं। तो ये संबोधन होता, मतलब किसी को बुलाने के लिए पहले हम ये संबोधन वाक्य अर्थात संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। अब किसी करने के लिए कोई जा रहा है, दिनेश यहां आओ, हे दिनेश, हे राम, हे कृष्णा यहां आओ। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं संबोधन के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी के लिए मतलब संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह संबोधन हो गया, है ना। अब कर्ता ने का प्रयोग कर्म है, जैसे आप कहते हैं यश प्राप्ति, तो यश को प्राप्त, ठीक है। तो यहां पे को आपका क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। करण मैंने आपको बताया संप्रदान। अब जब प्रयोगशाला, है ना, प्रयोगशाला में क्या, प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला में आपका ये समाज विग्रह भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से पूछ सकते हो, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला। रसोई घर, है ना, रसोई के लिए घर, इस तरह से प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि है, सिंपल सी बात है, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक पुस्तकालय में रखी हैं, है ना। तो पुस्तक पुस्तकालय में सिंपल सी रखी हैं, तो पुस्तकालय में, अब यहां पे में का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाए, पुस्तक पुस्तकालय में रखी है। पूछेंगे पुस्तकालय में कौन सा कारक है, तो सिंपल सी बात आ जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, है ना। तो ये सारे चीजें कारक चिन्ह होते हैं, इनको इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका आशा है कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तो आज मैंने आपको कारक बताया, इससे कई प्रश्न पूछे, 1 या 2 प्रश्न आते हैं, टीजीटी और पीजीटी में भी आते हैं। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।